आप सभी को मेरा प्रणाम। कल मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंस में ट्रांसलेशन के नियम को बताया था। आज मैं निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत, जिसको कहते हैं निषेधात्मक वाक्य, उसका बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट आपका होना चाहिए। पहले सब्जेक्ट, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, डू नॉट या डज नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एट्सेट्रा। और यही एक बात फिर कह दूं जो मैंने अफर्मेटिव में बताया, अगर वाक्य के अंत में ता है ती है और नहीं है तो आप डज नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं डू नॉट का प्रयोग करेंगे। तो बात तीसरी चीज हमेशा जान लेना चाहिए, आई वी यू दे के साथ डू नॉट का प्रयोग होगा। अब मैं सीधे सीधे ट्रांसलेशन पे आता हूँ। सीता खाना नहीं बनाती है। सीता डज नॉट कुक द फूड। राम स्कूल नहीं जाता है। राम डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक है। वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं। दे डू नॉट प्ले द फुटबॉल। ठीक है। उसके बाद मैं बाजार नहीं जाता हूँ। आई डोंट गो टू मार्केट। ये हो गया निगेटिव, जिसको कहते हैं निषेधात्मक वाक्य। इसी चीज़ का तीसरा जो वाक्य बनता है वो इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में क्या होगा, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एट्सेट्रा। ये नियम है। यहाँ भी मैं यही बताऊंगा, यदि क्वेश्चन है और वाक्य के अंत में ता है ती है तो डज लगेगा, नहीं तो डू लगेगा। अब ये देखिए, ट्रांसलेशन मैं बना रहा हूँ। क्या सीता स्कूल जाती है? डज सीता गो टू स्कूल? क्या सल्ला खाना पकाती है? डज सरिता कुक द फूड? क्या मैं बाजार जाता हूँ? डू आई गो टू मार्केट? क्या तुम पढ़ते हो? डू यू रीड? एक और लीजिए, क्या मैं अपना पाठ याद करता हूँ? डज यहाँ नहीं होगा, ताहू है, इसलिए डू आई लर्न माई लेसन। ये होगा इंटरोगेटिव। तो मैंने आपको जो बताया, अगर उसका सीक्वेंस जोड़िएगा, कल मैंने अफर्मेटिव बताया, आज नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव बताया। और मैं पुनः विनम्र हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ उन माता पिता को जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट करें, उनसे आग्रह करें, इस वीडियो को देखें ताकि अनुवाद करने का नियम जान लें और उनके लिए आसान हो जाएगा। और बगैर ट्रांसलेशन जाने ग्रामर संभव नहीं है, यहाँ तक कि अंग्रेजी पढ़ना लिखना भी संभव नहीं है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को मेरा प्रणाम।